तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द गिवन फिगर। ठीक है, सो आपके पास यहाँ 2 फिगर्स दे रखी हैं और ये 4 इक्वेशन दे रखी हैं। तो पहली फिगर में आपको ये बताना है कि इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, और इधर भी सेम चीज़ बतानी है। तो सिंपल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जैसे हम लोग फर्स्ट फिगर के लिए करते हैं। सो लेफ्ट वाले कॉलम में हम लोग फर्स्ट फिगर के लिए चलेंगे, राइट वाले में सेकंड फिगर के लिए। सो हेयर वी गो फॉर द फर्स्ट फिगर। सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिगर में देखोगे तो 3 पॉइंट्स है, डेट इज़ -1 1 0 0 और 1 -1। हम एक एक करके इक्वेशंस में रख लेते हैं। तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वही इक्वेशन का ग्राफ ये होगा। तो सबसे पहली इक्वेशन है y = x। सो पहला पॉइंट रखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, एक्स वाई हमारे पास क्या है -1 1। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे -1 = 1। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो जब पहले पॉइंट इक्वल नहीं आ रहा, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, राइट। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो इट मीन्स कि वो इक्वेशन के पॉइंट ये नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट नहीं आ रहा तो बाकी 2 करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो सेकंड वाले पे आ जाते हैं। जैसे कि सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + y = 0। ठीक है, तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, सो पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 और 1। सो पहली वैल्यू में x है -1, y है 1। तो रख देते हैं पहले हम यहाँ -1 + 1 = 0। सो ये आ गया 0 = 0। ठीक है, तो पहली में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट रख के देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास x y, सेकंड पॉइंट है 0 और 0, राइट। तो यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं, 0 + 0 = 0। तो यहाँ पे भी 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इट मीन्स सेकंड पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1 and -1, x y = 1 and -1। सो इक्वेशन थी हमारे पास x + y = 0, तो 1 + -1 = 0। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0 = 0। तो इसमें भी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों पॉइंट्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट किस इक्वेशन के होंगे, इस इक्वेशंस के, और वो ग्राफ भी किसका है, इसी इक्वेशन का। सो देयरफॉर या हेंस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो बाकी के बचे हुए 2 भी कर सकते हो, वो है नहीं, बट आप ट्राई करके देख लेना। अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं। सेकंड फिगर में हमारे पास क्या है, पॉइंट्स -1 3 0 2 and 2 0। सो हियर फॉर द सेकंड फिगर, तो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, y = x + 2। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स रख के देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -1 और 3। तो इसमें पहला पॉइंट -1 और when x and y = -1 and 3। तो यहाँ रख के देखेंगे इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = x + 2, y की जगह हम रखेंगे 3 -1 + 2। सो 3 = 2 -1 1। So here left hand side and right hand side is not equal, so first is not the right answer. Now come to second one. Second equation पे आते हैं। तो second equation है हमारे पास y = x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं पहला पॉइंट एज x y। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 and 3। तो यहाँ रख के देखते हैं, y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3, और x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -1। तो यहाँ से क्या आएगा 3 और -3। 3 और -3 भी इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स
सेकंड वाला भी सही नहीं है, तो बाकी 2 पॉइंट चेक करने का तो फ़ायदा ही नहीं है जब एक ही ठीक नहीं है। तो अब आते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पे। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे पहला पॉइंट चेक करते हैं, एज या व्हेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1 और 3। तो यहाँ पे जब रखेंगे इक्वेशन के अंदर, सो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 और x की जगह हम लोग क्या रखेंगे -1। ये वाला माइनस इक्वेशन का ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 और प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पार्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। सो अब हम सेकंड के लिए चेक करते हैं। व्हेन सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 2। ठीक है, तो इसके लिए जब चेक करेंगे, सो इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0 प्लस 2। सो 2 माइनस 0 2, तो ये वाला भी करेक्ट आ रहा है। अब बच गया लास्ट पॉइंट, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो थर्ड में तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 0। ठीक है, सो अगेन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। सो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू 2, माइनस 2 प्लस 2 कितना होगा 0। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। सो वी कैन से हैंस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वो क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि जो आपका वर्क डन है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो जो इसमें हम लोग कांस्टेंट फोर्स लेंगे उसको हम क्या करेंगे 5 यूनिट्स एज्यूम करके चलेंगे। ऑल्सो रीड द ग्राफ, the work done when the distance traveled by the body is 2 units and when it is 0 units। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो here let the distance traveled by the body be x and let the work done by the body be y। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि वर्क डन is directly proportional to distance traveled, right। तो hence वर्क डन हमने y लिया है और डिस्टेंस ट्रेवल हमने x लिया है। ठीक है, सो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और उसने हमें बोला है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या एज्यूम करके चलनी है 5। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे,
इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सो अगेन पॉइंट निकालने के लिए हम पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। अब यहाँ हमने 5 क्यों लिया था, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि ड्रॉ द ग्राफ एट द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो जो हमारा कांस्टेंट फोर्स आएगा उसे हमें क्या लेना है, 5 यूनिट्स। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो जब हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5x। तो जब हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। सो जब x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, हमें 0 ही मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं। ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5। तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। थर्ड पार्ट में व्हेन x इक्वल्स टू 2 रखते हैं। ठीक है। तो y हमें क्या मिल जाएगा, y हमें मिल जाएगा 10। तो जब x 2 रखेंगे तो y मिल जाएगा 10। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए। तो अब इनसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये रहा हमारे पास ग्राफ। सो पहला पॉइंट था हमारे पास x0 y0, जो कि आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट था हमारे पास x1 y5। ठीक है। तो x1 यहाँ कहीं पे होगा, y5 ये रहा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है x2 y10। तो 2 इससे थोड़ा सा आगे होगा और y का 10 ये रहा। मैंने 5-5 के नोटेशंस ले रखे, इसलिए थोड़ा क्लोज ग्राफ बन रहा है इसका। ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये हो गया x0 y0 x1 y5 x2 y10, और इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। अब उसने क्या पूछा था, ये तो हमारे पास ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। ठीक है। सो डिस्टेंस हमने किसको एज्यूम करा है, x को। सो x वाला हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो जब वो 2 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्क डन कितना हो रहा है, 10। सो हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि फ्रॉम द ग्राफ it can be observed that the value of y corresponding to x equal to 2 is 10। सो जैसे कि हमें ग्राफ में भी दिख रहा है, सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट द वर्क डन बाय द बॉडी is 10 units and the distance
traveled by the body is 2 units. सिमिलरली सेकंड वाले में करेंगे. सेकंड वाले में उसने हमें क्या पूछा था, वर्क डन पूछा था जब डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हो 0. तो हमने पॉइंट पे भी निकाला था कि 0 पे हमारा वर्क डन भी कितना आ रहा था 0. सो सेम स्टेटमेंट सेकंड वन के लिए भी होगी. फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी observed that the value of y corresponding to x equal to 0 is 0. So this implies that the work done by the body is 0 units when the यहाँ पे भी आप when कर लो, ये ज़्यादा स्टेटमेंट से रही. when the distance traveled by the body is 0 यूनिट्स. तो जब बॉडी 0 यूनिट्स ट्रेवल करेगी तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. एक का contribution x ले लो और दूसरी का y ले लो and draw the graph for the same. ठीक है. So easy है, equation बनानी है, solution निकालने हैं, graph draw कर देना है. ठीक है. So पहले equation बना लेते हैं. तो let the amount that Yamini contributed be ₹x. Similarly, let the amount that Fatima contributed be ₹y. राइट. सो आगे क्या करना है. अब उसने क्या बोला है कि दोनों मिलके कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ₹100. सो अमाउंट contributed by both would be is equals to 100. मतलब x प्लस वाई, उसका कितना था ₹x, इसका ₹y, टोटल कितना है ₹100. ठीक है. सो किसी भी एक को उधर ले जाओ, जैसे x को उधर ले जाते तो y कितना आ जाएगा 100 माइनस x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें चाहिए थी. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं जो कि 3 चाहिए होंगे हमें. सो यहाँ पे 100 है, 100 है, तो अगर मैं एक 0 1 2 रख के चलूँगा तो मुझे स्केल बहुत बड़ा लेना पड़ जाएगा. राइट. सो हम लोग क्या करते हैं कि 20-20 का स्केल ले लेंगे और 20 के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यूज़ निकालेंगे. लाइक व्हेन, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 0 ले लेते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो y क्या आएगा 100 माइनस x है. सो 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 100. तो जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 100. सिमिलरली व्हेन
x इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं 20 ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 100 माइनस x होता है, सो 100 माइनस 20, तो y कितना आ जाएगा 80। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में व्हेन x इज इक्वल्स टू 40 लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा 100 माइनस x था, तो y हो जाएगा 100 माइनस 40 डेट इज़ 60। तो जब x 20 रखते हैं तो y 80 मिलेगा, जब x 40 रखते हैं तो y 60 मिलेगा। सो ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल गए हमें। सो अब इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है 20-20 का स्केल लेके। तो पहला पॉइंट है x0 y 100, तो जब x0 y 100 तो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। सेकेंड हमारे पास x20 y 80, ठीक है, सो x20 और y 80, तो वो हो गया हमारे पास ये वाला पॉइंट। तीसरा है x40 और y 60, सो वो हो गया हमारे पास ये वाला पॉइंट। तीनों को मिला देते हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। पॉइंट्स क्या है ये 0 और 100, 20 और 80, 40 और 60। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड विद दिस फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री का रिलेशनशिप फॉर्मूला है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस। x एक्सिस पे हम किसको एज्यूम करेंगे, सेल्सियस को, और y एक्सिस पे हम लोग फ़ारेनहाइट को, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है वो, कि हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जो ग्राफ में हमें ईजिली मिल जाए। तो जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C इन इक्वेशन, ठीक है। सो पहली वैल्यू क्या रखते हैं, पहले तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। यहाँ x, यहाँ y। ध्यान रखना सेल्सियस को हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं, x एक्सिस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन c इक्वल्स टू 0, c मतलब x इक्वल्स टू 0, राइट। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। तो ये वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। तो फ़ारेनहाइट का आंसर कितना आ गया, 32, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 32, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या रखें, अब ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसपे हमें एक कंप्लीट होल नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पे हमारा 9/5 आ रहा है, तो हम 1 रखेंगे तो वो हमारा रेशियो में आएगा, और फिर पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा फिर एक्यूरेट नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 32 है, तो मैं ऐसी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे कि जो क्या हो 5 से ईजिली कैंसिल हो जाए। तो 5 से ईजिली कैंसिल होने वाली क्या रख सकता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं 40 रख लेते हैं। व्हेन C इज इक्वल्स टू माइनस का 40 रखते हैं। तो फ़ारेनहाइट आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जो वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ आप सेम वही रख के चलें, प्लस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे छोटी वैल्यू मिले। सो ये हो गया 8 पे कैंसिल, ठीक है। और 9 8 से कितना होता है
72 और यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस में 32, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 72 में से 32 गए, 40 बचा जो कि माइनस का। मैंने प्लस 40 इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि अगर ये प्लस का होता तो ये 72 भी प्लस का, 32 भी प्लस का, ये 100 समथिंग बन जाता जो कि और बड़ा नंबर हो जाता, फिर मुझे ग्राफ बहुत लंबा खींचना पड़ता। सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सी हमने क्या रखा -40, तो एफ हमें क्या मिला -40। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, व्हेन 10 रख लेते हैं, C = 10। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा 9/5 × 10 + 32, तो ये कटा 2 पे, 2 9 18 + 32, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो जब हम C की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 50। तब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 और 32, जैसे मैंने यहाँ 8 के टेबल का बना रखा है, तो 0 और 32 कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड है x -40, y भी -40, तो x -40 ये रहा, y -40 डाउनवर्ड में मिलेगा हमें, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ कहीं पे। ये पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है x पॉजिटिव का 10, y पॉजिटिव का 50, सो x पॉजिटिव का 10 यहाँ कहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ लास्ट 48 तक ही बना रखा है, जबकि ये 50 चाहिए हमें, तो ये 48 से हल्का सा ऊपर होगा यहाँ कहीं। ठीक है, सो हम जैसे इसको लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये पॉइंट है हमारे पास 0 32, ये पॉइंट है हमारे पास 10 और 50, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास -40 और -40। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है हमारे पास, f = 9/5 C + 32। ठीक है, सो ये इसका ग्राफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने हमें क्या बोला है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आगे का पार्ट इजी है, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ आपको क्या करना है वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर क्या होगा टेम्परेचर कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस की वैल्यू कितनी रखोगे आप 30। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास f = 9/5 C + 32। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेल्सियस की जगह रिप्लेस कर देंगे 30 से, तो ये हो गया 5 6 30, 9 6 54 + 32, तो कितना आ जाएगा 86। सो देयरफॉर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे उसने कंडीशन रिवर्स कर दी, इफ़ टेम्परेचर कितना हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो अगेन सेम इक्वेशन तो वही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट 95 रख देंगे और सेल्सियस हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू वहाँ जाएगी, तो 95 - 32, तो 9/5 C, तो 95 में से 32 गए तो ये बचा 63।
अब ये डिवाइड का 5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यहाँ बच जाएगा 9c। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 9 1 9, 9 7 63, तो ये हो जाएगा 7 5 35 c की वैल्यू आ गई। सो द टेम्प देयरफॉर the temperature in Celsius is 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पार्ट निकालने हैं। पहले में आपको क्या करना है कि सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 0 डिग्री लेना है और फ़ारेनहाइट बताना है, और सेकंड वाले पार्ट में आपको फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री लेना है और सेल्सियस का बताना है। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट में सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या लेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेशन क्या हमारे पास F इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, सो देयरफॉर इफ temperature in Celsius is 0 degree, then temperature in Fahrenheit will be 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, व्हेन फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप करते हैं अगेन इक्वेशन लेते हैं 9/5c प्लस 32। सो फ़ारेनहाइट 0 लेना है, ये 32 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 5 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 10 160/9। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 1 9 और ये हो जाएगा आपका 17 पॉइंट, ये आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर क्या आ गया यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर if temperature in Fahrenheit in 0 डिग्री Fahrenheit, then सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। मतलब दोनों के अंदर ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली दोनों के अंदर सेम वैल्यू हो जिसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं निकालने के लिए, अब हमें इक्वेशन तो पता ही है, इक्वेशन क्या हमारे पास F इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32, राइट। सो लेट अस कंसीडर, अगर वो हमें न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं कि F और C आपस में बराबर है। ठीक है, सो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, सो हमें क्या मिलेगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, जो डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा
सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, -9/5 इक्वल टू 32, ठीक है। सो ये इसके अंदर से कॉमन आ गया फ़ारेनहाइट, तो यहाँ बच गया 1 - 9/5 इज इक्वल्स टू 32। सो ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 - 9 इज इक्वल्स टू 32। सो ये हो गया -4/5 इज इक्वल्स टू 32। अब हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये -4 ऊपर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, और ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा तो 8 × 5 = 40 विद माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 40। सो हम लोग क्या लिखेंगे, यस देयर इज अ टेम्परेचर that is -40 degree which is numerically the same in both as Fahrenheit and Celsius, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस चैप्टर की बस एक एक्सरसाइज बची है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का भी आपको पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी दी हुई है, आप उसमें मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।